सभी को नमस्कार। बीए भाग द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत कवि बिहारी की व्याख्या पर बात कर रहे थे। अब तक हम 2 भाग पूरे कर चुके हैं। आज भाग 3 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। इसमें पहला दोहा है, करऊ कुबत जगु कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होउगे सरल हिय बसत त्रिभंगी लाल। यह दोहा कवि बिहारी की भक्ति भावना से संबंधित है। कवि बिहारी अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहते हैं कि करो कुबत जगु कुटिलता, कि मैं तो संसार में ऐसे ही कुबुद्धि रखूँगा और बुरे कार्य करूँगा और कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। तजो न दीन दयाल, कि हे दीन दयाल, आप दीन दयाल हैं, मैं अपनी कुटिलता को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ूंगा। और मेरे कुटिलता छोड़ने का कारण न छोड़ने का कारण यही है कि यदि मैंने कुटिलता छोड़ दी तो आप मेरे हृदय में नहीं बस पाओगे, क्योंकि दुखी होओगे सरल हिय बसत त्रिभंगी लाल, कि आप तो त्रिभंगी है, अर्थात आप स्वयं तो त्रिभंगी हैं। और मैं यदि सीधा होऊंगा, मेरा हृदय यदि सीधा होगा तो आपके लिए उस हृदय में आकर बसना टेढ़ा हो जाएगा। अतः टेढ़ी चीज़ सरल चीज़ में नहीं समा सकती है। टेढ़ी चीज़ को समाने के लिए तो टेढ़ी ही चीज़ चाहिए। तो आप मेरे हृदय में नहीं बस पाएंगे। इस प्रकार से कवि बिहारी अत्यंत चतुराई से अपने दोषों को उचित बताने का प्रयास कर रहे हैं। कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। यहाँ कवि बिहारी अपने आराध्य को मीठा उलाहना देते हैं और वो कहते हैं कि कब को टेरत दीन रट, कि मैं कब से दीन रट मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, कब से मैं दैन्य भरी आवाज़ में तुम्हें पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, कि फिर भी हे श्याम तुम मेरे सहायक नहीं होते हो, मुझ पर कृपा नहीं करते हो। तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें, हे जगत गुरु, तुम्हें जग नायक जग बाय, कि जग बाय अर्थात संसार की हवा लग गई है। अर्थात संसार में जिस प्रकार से लोग किसी दूसरे के ऊपर अत्यंत शीघ्रता से अनुग्रह नहीं करते हैं, बल्कि वे उसके द्वारा बार बार कहे जाने का की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे द्वारा बार बार कहे जाने पर भी मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो। तो ऐसा लगता है कि आपको इस संसार की हवा लग गई है। थोरे ही गुण रीझते बिसराई वह बानी, तुम हूँ कान मनो भय आज काली के दानी। यहाँ भी बिहारी श्री कृष्ण को उलाहना देते हैं और कहते हैं कि थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वह बानी, कि आप थोड़े से गुणों पर रीझ जाते थे, अर्थात अपने भक्तों की एक छोटी सी विशेषता पर भी आप अनुग्रह कर देते थे। बिसराई वह बानी, ऐसा लगता है कि वह वाणी आपने, वह आदत, वह बानी अर्थात वह अपनी आदत आपने बिसरा दी है, छोड़ दी है। तुम हूँ कान्ह मनो भय आज काल्हि के दानी, कि हे कृष्ण मुझे ऐसा लगता है कि आप तो आज काल्हि के दानी, आजकल के दानियों के समान हो गए हो। अर्थात जिस प्रकार से आजकल के दानी दान थोड़ा सा करते हैं किंतु नाम बड़ा चाहते हैं, उसी प्रकार से आप भी थोड़े से गुणों पर रीझने की आदत अब आपने छोड़ दी है और अब आप भी अत्यधिक गुणों वाला भक्त देखते हो। इस प्रकार से यहाँ बिहारी अपने आराध्य को उलाहना देते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रमु वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराये पानी पर तू पच्छिनु ने मारी। यह बिहारी का नीति संबंधी दोहा है और इसमें
अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ कवि बिहारी पक्षी के माध्यम से संसार के लोगों को सचेत करने का प्रयास करते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि हे बाज, तुम दूसरों के हाथों में पड़कर दूसरों के लिए तुम अन्य पक्षियों का शिकार करते हो। इस शिकार करने में स्वार्थु सुकृत न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है और सुकृत न, और न ही तुम्हें किसी पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रमु वृथा, और तुम्हारा परिश्रम भी व्यर्थ होता है। देखी विहंग विचारी, कि हे पक्षी, तुम अपने मन में विचार करके देखो कि जो तुम दूसरे पक्षियों को मार रहे हो, इसमें न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, न ही तुम्हें किसी पुण्य की प्राप्ति होती है, और न ही तुम्हारा श्रम सार्थक होता है। बाज पराये पानी पर, कि हे बाज, पराये पानी पर दूसरों के हाथों में पड़कर तू पक्षिनु ने मारी, तुम पक्षियों को मत मारो। इस प्रकार से यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ संसार के उन लोगों की ओर बिहारी संकेत करते हैं जो दूसरों की इच्छा से ही अपने ही कुटुंब के लोगों का, अपने स्वजनों का अहित करते हैं। उन्हीं की ओर कवि बिहारी ने संकेत किया है। दूसरी ओर यहाँ कवि बिहारी ने अपने आश्रयदाता राजा मिर्जा राजा जयसिंह को भी सचेत किया है कि वे दूसरों की इच्छा से अपने ही कुटुंब के लोगों का अहित न करें। करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही, एक गंधी मति मंद तू, इतर दिखावत काही। यहाँ भी अन्योक्ति अलंकार है। कवि बिहारी एक गंधी अर्थात गंध बेचने वाला, इत्र बेचने वाला, उसे कहते हैं कि यदि तू किसी ऐसे स्थान पर अपना इत्र दिखाने जाएगा, इत्र बेचने के लिए जाएगा जहाँ लोगों को उसका महत्व और उसका मूल्य पता नहीं है, तो तेरे इत्र का वहाँ सम्मान नहीं होगा। करी फुलेल को आचमन, कि यदि तुम वहाँ जाकर अपना इत्र बेचोगे, फुलेल बेचोगे, तो वे उसका आचमन करेंगे अर्थात उसे पी लेंगे। मीठो कहत सराही, और उसे मीठा कहकर उसकी सराहना करेंगे। एक गंधी मति मंद तू, इतर दिखावत काही, कि हे इत्र बेचने वाले, इसमें दोष उनका नहीं है, इसमें दोष तेरा है। तू स्वयं ही मतिमंद है, तो उन्हें इतर दिखा ही किस लिए रहा है। अर्थात यहाँ अन्योक्ति है और कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि जहाँ पर गुणों का महत्व न समझा जाए, गुणों का सम्मान न हो, वहाँ मनुष्य को अपने गुण नहीं दिखाने चाहिए। जहाँ मूर्ख लोग रहते हों, जिन्हें गुण और दुर्गुण और अवगुण का अंतर पता नहीं हो, वहाँ व्यक्ति को अपने गुणों के सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब पे, अपत कंटीली डार। कवि बिहारी कहते हैं कि जिन दिन देखे वे कुसुम, कि जब बहार का समय था, बसंत ऋतु थी, और जब हमने कुसुम देखे थे, पुष्प देखे थे, गई सो बीती बहार, वह बहार तो अब बीत चुकी है। अब अली रही गुलाब पे, अपत कंटीली डार, कि हे अली, हे भंवरे, अब तो गुलाब पर पुष्प नहीं है, बल्कि केवल कांटे हैं। कांटों की डालियां ही अब इस पर रही है। अब पुष्पों का समय बीत चुका है और अब तुझे केवल कांटे ही प्राप्त होंगे। यहाँ भी अन्योक्ति है। इसके माध्यम से कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती है। सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। यदि आज किसी के पास अत्यधिक सुख है, धन संपत्ति है, तो यह आवश्यक नहीं है कि भविष्य में भी वह रहे। कौन भांति रही है बिरदू, अब देखी भी मुरारी, बीधे मोसों आनी के, गीधे गीधही तारी। यह भी कवि बिहारी का भक्ति संबंधी दोहा है। वे अपने आराध्य से कहते हैं कि कौन भांति रही है बिरदू, कि अब तुम्हारा बिरद अर्थात तुम्हारा यश किस भांति से रहेगा। अर्थात संसार में तुम्हारा ये यश फैला हुआ है कि तुम अपने भक्तों को तार देते हो,
तो यह यश अब तुम्हारा किस प्रकार से रहेगा। अब देखी भी मुरारी कि हे मुरारी, अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा यह यश किस प्रकार से विद्यमान रहता है। बीधे मोसों आनी के गीधे गीधही तारी, कि अब तुम आकर मुझसे बंधे हो, अर्थात अब तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है। गीधे गीधही तारी, अब तक तो तुम गीधही तारी, गीधही अर्थात जटायु को तार कर ही गीधे अर्थात अत्यंत प्रसन्न हुए फिरते थे, कि तुमने एक जटायु को तार कर यश को प्राप्त कर लिया था, किंतु अब तुम्हारा सामना जटायु से नहीं अपितु मुझसे हुआ है। और अब मैं देखूंगा कि किस प्रकार से तुम्हारा यह यश विद्यमान रहता है। कवि बिहारी यहाँ अत्यंत चतुराई से अपने आराध्य से स्वयं को तारने की बात कह रहे हैं। वे उन्हें चुनौती देते हैं कि यदि आप मुझे तार पाए, मेरा कल्याण कर पाए, तो वह बहुत बड़ी बात होगी। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ कवि बिहारी के इस दोहे में अनेक प्रकार के भाव एक साथ आए हैं और यह भाव शबलता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ नायक और नायिका का वर्णन है। कहत, यहाँ नायक कुछ कहता है, नटत, और नायिका उसकी बात को समझकर नट जाती है, मना कर देती है। रिझत, इस बात पर नायक रीझता है। खिजत, और उसके रीझने को देखकर नायिका खिज जाती है, खिजने लगती है। और फिर मिलत, दोनों के नेत्र मिलते हैं। खिलत, और उनके मुख खिल जाते हैं। और लजियात, फिर वे एक दूसरे को देखकर लज्जित भी होते हैं। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, इस प्रकार से भरे हुए भवन में वे दोनों नेत्रों के माध्यम से ही बात करते हैं। कवि बिहारी के लिए कहा जाता है कि वे गागर में सागर भर देते हैं, और उन्होंने भाषा की उनकी समाज शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति, यह अत्यंत प्रसिद्ध है। कवि बिहारी के इस दो पंक्तियों के दोहे में अनेकानेक भाव एक साथ समा गए हैं। तो यह उनके विषय में कही गई उक्ति कि बिहारी गागर में सागर भर देते हैं, यह बिल्कुल सटीक बैठती है। नेहन नेन्नु को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहत तऊ न प्यास बुझाई। कवि बिहारी कहते हैं कि मेरे नेत्रों को नेह न प्रेम नहीं मिला है, उपजी बड़ी बलाई, और इनके लिए बड़ी मुसीबत हो गई है, बड़ी बाधा हो गई है। नीर भरे नित प्रति रहत तऊ न प्यास बुझाई, कि ये सदैव नीर पानी से भरे रहते हैं, जल से भरे रहते हैं। तऊ न प्यास बुझाई, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती है। यह विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि नेत्रों में जल भरा रहता है, फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है, तो यहाँ विरोधाभास है। किंतु यहाँ प्यास न बुझने का अर्थ है कि नेत्रों को दर्शन की जो प्यास है, अपने आराध्य के को देखने की जो इच्छा है, वह पूरी नहीं हो रही है, और उसी को प्यास बताया गया है। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये कवि बिहारी की नियुक्ति का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। कहते हैं कि यह दोहा कवि बिहारी ने उस समय लिखकर भेजा जब वे अपने आश्रयदाता मिर्ज़ा राजा जय सिंह के पास अपनी वृत्ति लेने के लिए जयपुर पहुँचे। तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह अपनी नवविवाहित पत्नी के प्रेम में पड़कर राजपाट को लगभग भूल चुके हैं, और उसकी ओर उनका ध्यान नहीं है। दरबारियों द्वारा बिहारी को इसके विषय में बताए जाने पर कवि बिहारी उन्हें यह दोहा लिखकर भेजते हैं कि नहीं परागु नहीं मधुर मधु, कि अभी तो पराग भी नहीं है और न ही इसमें मधुर मधु है, नहीं विकास इहि काल, और अभी इसका पूरी तरह से विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो,
कि हे अली, हे भ्रमर, तुम तो कली से ही बंध गए हो, आगे कौन हवाल, आगे तुम्हारा क्या होगा। अर्थात अभी इस कली की अपरिपक्व अवस्था में ही जब तुम इस पर इतने आसक्त हो चुके हो तो आगे तुम्हारी स्थिति क्या होगी। कहते हैं कि इस दोहे को पढ़कर मिर्ज़ा राजा जयसिंह तुरंत बाहर आए और उन्होंने पुनः अपने राज्य पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। यह बिहारी की अनुक्ति का उदाहरण है। यह वास्तव में उन व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का संकेत है जो अपने मूल कार्य को भूल जाते हैं और थोड़े से लाभ के लिए ही अपना बड़ा लाभ छोड़ देते हैं। मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगु, रस में किए लोचन जगतु। कवि बिहारी के विषय में कहा जाता है कि उन्हें ज्योतिष शास्त्र का भी अद्भुत ज्ञान था। उनका यह दोहा उनके ज्योतिष ज्ञान को की ओर ही संकेत करता है। कवि बिहारी एक स्त्री के मस्तक पर लगी बिंदी को देखकर कल्पना करते हैं कि मंगल बिंदु सुरंग की सुरंग जो बिंदु है, सुरंग जो बिंदी माथे पर लगी है वह मानो मंगल है। मुख शशि, मुख चंद्रमा है और केसरी आड़ गुरु, और जो केसर का तिलक है वह मानो बृहस्पति है। इस प्रकार से बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल एक नारी लही संगु, ये एक ही नारी के साथ एकत्र हो गए हैं। अर्थात जब ये सारे एक ही राशि में आ जाते हैं, एक ही नाड़ी में आ जाते हैं, तो रसमय किए लोचन जगतु, तो ऐसी स्त्री किसके नेत्रों को रसमय नहीं करती है। अर्थात जिस स्त्री ने अपने मस्तक पर बिंदु लगा रखा हो, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, वह नारी किसके नेत्रों को आनंदित नहीं करती है। दूसरा अर्थ है कि जब मंगल, चंद्रमा और ये बृहस्पति, ये तीनों जब एक ही नाड़ी में आ जाते हैं तो संसार में अत्यधिक वर्षा होती है और संसार को ये सब मिलकर आनंदित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि बिहारी के दोहों में श्रृंगार, भक्ति और नीति सभी का अद्भुत समन्वय मिलता है। पाठ्यक्रम के इस अंश के लिए गृह कार्य है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अंश के आधार पर कवि बिहारी की भाषा की समाज शक्ति तथा कल्पना की समाहार शक्ति पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत दोहों के आधार पर कवि बिहारी की भक्ति भावना को समझाइए। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।